नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रमन। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। रमन ज्योतिष पाठशाला पर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं 12वें घर की। 12वें घर से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। 12वें घर से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है मोक्ष स्थान माना जाता है। इसको फॉरेन ट्रैवल का घर माना जाता है। और इसमें जेल योग में जेल भी देखी जाती है इससे, और अस्पताल जाना, हॉस्पिटलाइजेशन भी देखा जाता है। भाग जाना, घर से भाग जाना भी इसी से, घर से देखा जाता है। हमारे सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो भी इसी से देखे जाते हैं। रीपेमेंट ऑफ डेट्स अर्थात कर्जों को वापस करना। अगर हम कोई व्यक्ति ये पूछता है कि मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया है, मैं कर्जा कब दे पाऊंगा, तो ये कर्जों को वापस करने का भाव होता है, क्योंकि ये विरोधी का छठा घर है। तो 8 और 12 की जब भी दशा आएगी तो व्यक्ति अपना जो कर्जा लिया है उसको वापस करता है। किसी भी तरह से उसका कर्जा वापस होता है। डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, बट हमेशा ध्यान रखिए, कोई अगर पूछ रहा है कि मैं कब कर्जा वापस कर पाऊंगा, तो 8 और 12 की दशा में ही वो चीज़ पॉसिबल होती है, क्योंकि वो विरोधी का 2 और छठा घर है, अर्थात धन का आना और बैंक में जाना। और इससे हम देखते हैं पैरों के तलवे, क्योंकि मीन राशि आती है, मीन राशि का फीट पे अधिपत्य है, तो पैर, सबसे निचले पैर, पैर के तलवे, उनको देखा जाता है। और पुरुष की सीधी आंख और स्त्री की उल्टी आंख इससे देखी जाती है। और इसमें मित्रों देखने के लिए हमारे जो बैड डीड्स है, बुरे कर्म है, वो भी इससे देखे जाते हैं। फिर पछतावा भी देखा जाता है, अफसोस भी देखा जाता है। सारी चीज़ें ऐसी भाव से देखी जाती है। जवानी के समय में जोश रहता है तो बुरे कर्म होते हैं, आगे जाके होश आता है तो पछतावा होता है। पछतावा होता है तो फिर बहुत बार ईश्वर की तरफ ध्यान लगता है। ईश्वर की तरफ ध्यान लगने से फिर मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। अंगुलीमाल, वाल्मीकि, फांसी का स्थान भी इससे देखा जाता है मित्रों। फांसी कहाँ दी जाएगी, कैसे होगी। और बात करें तो हिडन चीज़ें जो होती है, गुप्त स्थान, गुप्त सिद्धि करने के स्थान, ये सब चीज़ें भी इससे देखी जाती है। माता की विदेश यात्रा भी इससे देखी जाती है। और फांसी का स्थान, त्याग, परलोक, साधना, मृत्यु वगैरह, ये सब इसी भाव से देखे जाते हैं। बेसिकली अगर हम डे टू डे एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं तो ये एक्सपेंसेस का हाउस है, हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, तबीयत खराब होने का हाउस है, गुप्त संबंध बनाने का हाउस भी ये होता है। 8वां घर भी होता है, 12वां घर भी होता है। हिंदू ज्योतिष में, जिसको हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वैदिक ज्योतिष जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो जो हिंदू ज्योतिष चला आ रहा है हजारों वर्षों से, उसमें इसको निर्जन स्थान के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 12वें घर की जब दशा आती है तो लोगों को सचेत किया जाता है कि आप थोड़ा संभल के रहिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपको कोई यातना झेलनी पड़े या आपको किसी निर्जन स्थान पर जाना पड़ जाए, जहाँ पे जाके कि आप बहुत परेशान हो, क्योंकि बेसिकली ये खराब हाउस है। तो अगर आप कोई घर लेने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी आपका पैसा जा रहा है, चीज़ आ रही है आपके पास, बट उस चीज़ का लाभ कब होगा कब नहीं होगा वो अलग चीज़ है। शुरू में तो आपका पैसा चला ही गया। लेकिन कर्ज वापस करने का एक घर होता है। इस घर की एक अच्छाई ये, कर्ज वापस करने का घर होता है ये, और फिर आपके दुख और पछतावा करने का घर भी होता है, मोक्ष का घर भी होता है। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही खराब है। वो जवान शरीर के जो पैमाने होते हैं, शरीर के जो स्पैन होते हैं, जैसे गृहस्थ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, आपका ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, विवाह आश्रम हो गया, गृहस्थ, तो ये अलग अलग जो स्टेजेस लाइफ की होती है, उसमें उम्र के हिसाब से आप, शुरू में आपको जोश रहेगा तो आप होश खोएंगे, बाद में होश आएगा तो पश्चाताप करेंगे और ईश्वर की साधना करेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये मूलभूत रूप से ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का ऐसा मानना है। मोक्ष किसको मिलता है मित्रों, किसको नहीं मिलता, वो हम यहाँ बैठ के नहीं देख सकते। लेकिन हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम ईश्वर की तरफ ज़्यादा अपने आप को उन्मुख रखें, बजाय मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, क्योंकि उनसे हासिल कुछ नहीं होता है। आपके पास 100 गाड़ियाँ होंगी तो भी आप जाएंगे तो राख बन के जाएंगे, या दफनाए जाएंगे, या जो ज़ोरोएस्ट्रियंस में होता है आपको जानवरों को खाने को डाल दिया जाएगा, तो साथ में कुछ जाएगा नहीं, सारा घमंड यहीं का यहीं ढला रह जाएगा। तो एक सिंपल जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं पालना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान का अहंकार सबसे गंदा होता है, तो कम से कम वो तो कभी नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और
देखिए लाइट भी चली गई बात करते करते, तो ये लाइट भी बता रही है कि अहंकार से दूर रहिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ मित्रों, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।